प्रिय अभिभावक दोस्तों, आज मैं आपके बच्चों को कामयाबी का सूत्र बताने जा रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने सारे काम को छोड़ करके इस बात को जरूर सुनें। अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुन लिए और अपने बच्चों को भी मेरे बताए हुए बातें सिखा दिए तो आपका बच्चा निश्चित रूप से इस संसार में एक सफल व्यक्ति होगा। उसके आंखों में, उसके जीवन में कभी दुख के आंसू नहीं आएंगे। यह मेरा अपना अनुभव, और सिर्फ मेरा ही नहीं, यही बात मेरे गुरुजी जो मेरे क्लास टीचर थे कक्षा 6, 7, 8 में, उनका नाम है श्री भगवान दास, जो इस वक्त ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं। उनकी बताई हुई एक सूत्र, फार्मूला, मंत्र, आप जो भी कह लें, वो है कामयाबी का मंत्र। उसको एक लाइन में कहा जाए तो वह है अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेने की तरीका। हमारे गुरुजी के अनुसार हर मुस्लिम बच्चों को चाहिए डेली सुबह उठ करके अपने मम्मी पापा से सलाम करें, और जो अन्य धर्म के लोग हैं अपने धर्म से, अपने धर्म के अनुसार चरण स्पर्श या जो भी और तरीके हो उस तरह से उनका आशीर्वाद लें। और मैं उस वक्त कक्षा 6 में था, उनकी बातों का मेरे दिमाग में ऐसा असर किया, कक्षा 6 से आज तक मैं अपने मम्मी पापा से प्रतिदिन सुबह उठ के सलाम करता हूं। जब मैं उनसे कहता हूं अम्मी जान अस्सलामु अलैकुम, अब्बू जान अस्सलामु अलैकुम, तो उसके जवाब में वह हमें दुआएं देते हैं। वो दुआओं के रूप में कहते हैं बेटा व अलैकुमुस्सलाम। इसका अर्थ होता है कि बेटा तुम्हें अल्लाह सलामत रखे, खुशहाल रखे, तंदुरुस्त रखे, कभी कोई दुख ना हो, कभी कोई कष्ट ना हो। और इस संसार में अगर किसी की दुआएं किसी को लगती हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली दुआ बच्चे की माँ बाप की होती है। किसी बच्चे के माँ बाप अगर बच्चे को बद्दुआ दे दे, दुनिया की सारी ताकत एक तरफ हो जाए, वह जीवन भर घुट घुट के मरेगा। लेकिन अगर माँ बाप के आशीर्वाद रहे तो वह जीवन में तरक्कियां करता जाएगा। और तरक्कियों का मतलब यह नहीं कि उसके पास ढेर सारे पैसे हो जाए, नौकर चाकर हो जाए। सबसे बड़ी दौलत है सुकून, चैन। यह तो उसको हर हाल में मिलेगा। और यह कब होगा? जब बच्चे अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद लेंगे, और वही बच्चे जब बड़े होंगे और यहाँ तक कि जब वह मरने वाले होंगे तब भी उनको बड़ा सुकून होगा, मैंने अपने मम्मी पापा से पूरे जीवन में दुआएं ली हैं, और वह दुआओं के बल पे बड़े सुकून से मर सकेगा। दूसरी चीज, जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमारे व्यवहारों की टू कॉपी होते हैं। हमारे व्यवहार समाज में, परिवार में अच्छे हैं तो उसी की नकल हमारे बच्चे करते हैं, और उनके व्यवहार भी समाज में, परिवार में अच्छे होंगे। यह कुदरत का नियम है, और ऐसा होता ही है। शायद 1000 में कहीं ऐसा इसका कोई अपवाद मिल जाए। तो मेरा कहना है कि आप अपने बच्चों को अगर चाहते हैं कि वह जीवन में
कभी दुखी ना हो, हमेशा खुशहाल रहे, उसके आंखों में कभी दुख के आंसू ना आए, तो आपको यह मंत्र अपने बच्चों को सिखाना होगा। और बच्चे के विकास के बारे में ज्यादातर अभिभावक बहुत ही उदासीन मिलते हैं, खासकर देहात में या ऐसे परिवार के बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। वह बच्चे गांव के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और उन बच्चों के मम्मी पापा मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से चले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चे स्कूल गए या नहीं गए, उनके पास कॉपी किताब है या नहीं है, कलम है कि नहीं है, पेंसिल रबड़ है कि नहीं है, यह मम्मी पापा बेचारे अपने रोजी रोटी में बच्चों को पेट भरने में परेशान रहते हैं और उनके लिए यह इंतजाम नहीं कर पाते। लेकिन उन्हीं में से जो थोड़ा सा भी जागरूक हैं, अपने बच्चों के प्रति सजग हैं, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, वह उन बच्चों के लिए वक्त निकालते हैं। उन बच्चों से पूछा करते हैं कि बेटा आज क्या पढ़े क्या लिखे, कॉपी दिखाओ, घर पे घर का काम मिला है तो घर पे लिखो, और वह कराते हैं। बच्चे के पास कॉपी कलम पेंसिल नहीं है, उनको पता भी चल जाता है, और जो भी कमियां हैं उनको वो पूरा करने का हर संभव प्रयास करते हैं। और ऐसे बच्चों को अध्यापक भी बड़े मन से बड़े लगन से पढ़ाता है, जिनके अभिभावक बच्चों पे ध्यान देते हैं। जिनके अभिभावक ध्यान नहीं देते हैं, अध्यापक चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर पाता। मेन वजह ये कि वह बच्चे लगातार स्कूल नहीं आते। मम्मी पापा मजदूरी करने के लिए निकल गए, बच्चे गलियों में उधम चौकड़ी कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं और वहां गाली गलौज सीख रहे हैं। सारी गांव में जितने भी बदतमीज बच्चे होते हैं, नालायक बच्चे होते हैं, उन्हीं के बीच में रह रह करके उनकी सारी आदतें सीख जाते हैं। यहां तक कि 8-10 साल के बच्चे सुरती पुकार गुटखा तक खाना शुरू कर देते हैं। बताइए ये क्या उनकी ये उम्र होती है? लेकिन नहीं, उन बच्चों की उसमें कोई गलती नहीं। सारी गलती अगर है तो अभिभावक की है। वो अभिभावक की जिम्मेदारी थी कि उस बच्चे को सही रास्ता दिखाते, सही जगह पे उसको पहुंचाते, सही मार्गदर्शन करते। और अगर वह स्कूल पे जाता तो स्कूल पे उसके अध्यापक उसका मार्गदर्शन करते, लेकिन वह बच्चे कहीं के नहीं होते और पूरी जिंदगी जैसे उनके मम्मी पापा मेहनत मजदूरी कर करके और किसी तरह से अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं, उसी तरह से उनका भी जीवन ऐसे कटेगा। लेकिन जो थोड़ा सा भी जागरूक है, उनके बच्चे पढ़ लिख करके बड़े आदमी बनते हैं, नाम रोशन करते हैं, टैलेंट को अपने प्रतिभा को पहचानते हैं और उस पे वो काम करते हैं। और उसका परिणाम ये होता है वह बच्चे यूनिक बच्चे निकलते हैं। अपने आप में उनके जैसा कोई और नहीं जल्दी मिलता। और सबसे जरूरी चीज जो आपको करना है वो बच्चों को यह सिखाना है कि अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना सीखो। बड़ों से आशीर्वाद कैसे मिलेगा? उनका मान सम्मान करके, उनकी सेवा करके और उनको नमस्ते करके, सलाम करके। ये तरीके हैं आशीर्वाद लेने के। यह बच्चा मंत्र सीख गया तो नेचुरली वो जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आशीर्वाद इनको बुलंदियों तक ले जाएगा। ये एक ऐसी शक्ति है जो उस बच्चे को
महान बना देगी। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? यह मैं अपने क्लास टीचर श्री भगवान दास, जो मुझे कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाए, उनसे सीखा था। उन्होंने जब मैं कक्षा 6 में सन 1990 में एडमिशन लिया तो बताए कि बेटा अगर आपको जीवन में सफल होना है, कामयाब होना है, तो मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं। और उस मंत्र को मैं सन 1990 से आज तक फॉलो करता आ रहा हूं। आज तक मैं अपने मम्मी पापा से नमस्ते सलाम दुआएं करता हूं और उसके बदले में मुझे दुआएं मिलती हैं। उन दुआओं के बदले में आज मुझे समाज में मान सम्मान इज्जत मिल रही है। और सबसे बड़ा काम, जो इस संसार का सबसे बड़ा काम है, वह काम मुझे मिला हुआ है। वह क्या है? बच्चों को बेहतर बनाने का काम, बच्चों को सिखाने का काम, बच्चों को मार्गदर्शन करने का काम। उन बच्चों को जिनके मम्मी पापा बहुत बेहतर गाइड नहीं कर सकते, उनको आप करिए, गाइड करिए, मार्गदर्शन करिए, सही रास्ता दिखाइए। या जिनके मम्मी पापा जागरूक हैं, वह कुछ बेहतर करने के लिए प्रयासरत है, आप उनका सपोर्ट करो। और इन्हीं सारी चीजों को मैं अपने दिमाग में रखते हुए इस वीडियो को भी बना रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी दुनिया को संदेश देना चाहता हूं कि आप अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो है अपने बच्चों को सफल बना दो। आप इस दुनिया के कितने भी सफल व्यक्तियों में आपका नाम हो, बहुत सारे अच्छे काम करते हो, बहुत सारे भलाई के काम करते हो, आपके पास बहुत सारा रुपया पैसा, नौकर चाकर, धन दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ हो, लेकिन आपके बच्चे नालायक हो जाए, बदतमीज हो जाए, लोगों को दुख देने वाले हो जाए, तो आप सफल नहीं। ये मेरा अपना नजरिया है, आप सफल नहीं। आप सफल तब है जहां भी रहे उसको मान सम्मान मिलता रहे, इज्जत मिलती रहे, तरक्की मिलती जाए, तो आप भूखे पेट भी बड़े चैन से रहेंगे, बड़े सुकून से रहेंगे और आपको हर जगह मान सम्मान इज्जत मिलती रहेगी। और यही कामयाबी है, यही सफलता है। इस चीज को ध्यान में रखें और इस पे विशेष तवज्जो दें। आपके बच्चे ही आपकी कामयाबी हैं। इनको बेहतर बनाने के लिए आप उनको सही मैनर सिखाएं, सही बात करने के तरीके सिखाएं। सबसे बड़ी बात, आशीर्वाद देना सिखाएं। अगर यह मेरी बातें आपके समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आपसे निवेदन है मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।